ये कहानी है उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की, जो अपने दिए हुए वचन से कभी पीछे नहीं हटते। इससे चलते विक्रम एक घने जंगल में बेताल की रहस्यमय कहानियों में उलझ गया। ये आदमजात कौन है तू, कहाँ से आया है, और बता इतने घने जंगल में तू क्या करने आया है। ये जंगल में तुझे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अपना मुंह क्यों तू बंद करके रखा है, जल्दी से बता कौन है तू। बेताल, मैं हूँ उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। तो तू सम्राट है। अच्छा सम्राट, बता तू जंगल में क्या करने आया है। मैं यहाँ तुझे लेने के लिए आया हूँ। मुझे ले जाओगे तुम, पर क्यों। हाँ विक्रम, तुमने सही सुना, इस जंगल से मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आए हो, पर कैसे। पहले तो मुझे पकड़ के दिखाओ। बेताल तो अदृश्य हो चुका है, अब कैसे ढूंढूं? तुम मुझसे छिप नहीं सकते बेताल, तुम्हें यहाँ से मैं लेकर जाऊंगा। उस बेताल की संपूर्ण शक्ति उसके पूंछ में है। तुमने मुझे तो पकड़ लिया विक्रम, पर मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त पूरा किए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते, ना ही मुझे तुम यहाँ से ले जा पाओगे। तुम्हारा कैसी शर्त बेताल? चलते चलते मैं तुम्हें रहस्यमय रोमांचक कहानियां बताऊंगा। कहानी के अंत में मैं सवाल पूछूंगा, उसका तुम सही सही उत्तर देना होगा। अगर गलत उत्तर दिया तो मैं फिर वृक्ष में उल्टा लटक जाऊंगा। और एक बात विक्रम, कहानी के बीच में तुम कोई भी सवाल नहीं कर सकते। तुमने कुछ बोला तो मैं फिर से बेताल वृक्ष में उल्टा लटक जाऊंगा। तो ध्यान से सुनो विक्रम। बहुत समय पहले कानपुर नाम के नगर में यशोधन नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा यशोधन परनिंदा करने में मूर्ख था। स्वशार्थ में नहीं, उसमें दुर्गुणों की दरिद्रता थी। राजकोष और सेनाओं की नहीं, उसकी प्रजा उसका गुणगान करते हुए कहती थी कि वो पाप से डरता है, यश का लोभी है, उदारता तथा श्रृंगार से युक्त है। उस नगर में एक महासेठ भी रहता था। उसकी एक कन्या थी जो उन्मादिनी नाम से प्रसिद्ध थी। वो इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसे देखे विचलित हो सकता था। जब वो विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता राजा यशोधन के पास गए और महाराज से निवेदन करने लगे। महाराज, मेरी बेटी की विवाह का उम्र हो चुकी है। आपके साथ मेरी बेटी का विवाह हो, इसी इच्छा से आपके पास आया हो। समस्त संसार में सभी रत्नों की स्वामी आप हो, इसीलिए कृपया करके आप मेरे निवेदन को स्वीकार कर लीजिए। बनिक की ये बात सुनकर राजा ने उसके कन्या के शुभ लक्षणों को देखने के लिए ब्राह्मणों को उसके घर भेजा। दोनों ब्राह्मण तीनों लोकों की अपूर्व सुंदरी कन्या को देखते ही चिंता में पड़ गए। दोनों ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे, यदि राजा इस कन्या से विवाह करेगा तो इस राज्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इतनी सुंदर कन्या की रूप को देखकर राजा पागल हो जाएंगे और राज्य ठीक तरह से चला नहीं पाएंगे।